दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि उससे जुड़ी जितनी भी वीडियो है वो आप देख सकें। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, क्या आपने सोचा है जब हम चलते हैं तो जो गर्मी होती है वो हमारे सिर में कैसे चढ़ती है, यानी कि जो दिमाग के अंदर जो गर्मी होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। और क्या आपने ध्यान दिया है, हम चलते हैं पैरों से किंतु आपके पसीना आता है मस्तिष्क में, वजह क्या होती है जानिए इस वीडियो के माध्यम से। आपके सामने जो चीज़ें मैंने अनुभव की वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भी हम चलते हैं तो गर्मी हमारे शरीर के अंदर किस तरह से उत्पन्न होती है, वह गर्मी हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुँचती है, इस पे आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि इससे जुड़ी और भी वीडियो हम आप तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम चलते हैं धरती पे तो जो उससे जो भाप निकलती है, यानी कि आपको पता होगा कि कोई भी प्रकार की भाप है, चाहे वो धुआं है या फिर ऐसी जो हल्का पदार्थ है, वो क्या करता है कि हवा में उड़ता है, यानी कि धरती से हवा की ओर अग्रसर होता है, यानी कि उसका जो प्रवाह होता है वो आकाश की तरफ होता है। जब हम चलते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपकी जो त्वचा होती है वो एब्जॉर्ब करती है किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपकी मिट्टी हो, चाहे वो किसी प्रकार की दुर्गंध हो, चाहे किसी प्रकार की वो भाप हो, चाहे किसी प्रकार का कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है जब हम चलते हैं तो धरती से उत्पन्न जो भाप होती है, यानी कि जो धूप होती है, धूप की जो ज्वलनशील जो तरंगें होती हैं वो हमारे पैरों के माध्यम से ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि ये एक हल्का पदार्थ है, एक हल्की मतलब कि गैस है जो कि हमारे नहीं बल्कि अपने जो ब्रह्मांड के अंदर ऊपर की तरफ उठती है। तो क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो वह जो ज्वलनशील जो तरंगें होती हैं वो हमारे पैरों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। अब आप कहोगे इस सिर में ही क्यों जाती है, क्योंकि उसका कार्य होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाना, यानी कि ऊपर आकाश की तरफ जाना। जो अपना ऊपर आकाश की तरफ जाएगी तो क्या होता है कि अपना जो शरीर है उसको 5 भागों में 5 तत्वों के अंदर बांटा गया है। किस तरह से देख लेंगे, गर्दन से सिर का जो एरिया है वो अपना है आकाश तत्व। गर्दन से नीचे से जो अपना हृदय क्षेत्र है, फेफड़ों का जो एरिया है वो अपना है वायु का। जठराग्नि और जो अपने पेट और जो अपने स्वादिष्टान चक्र है जो उसका एरिया है वो अग्नि का है। उससे अगर नीचे जाएंगे तो वो एरिया होता है अपना जल का, यानी कि आपके जो घुटने होते हैं, घुटनों से आपकी जननेंद्रिय है वहाँ तक जो एरिया होता है वो जल का एरिया होता है। उससे जो नीचे का एरिया है वो आपका पृथ्वी का एरिया है, यानी कि पृथ्वी से कुछ भी संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आपको मिलेगी। तो क्या होता है जब आप चलते हो तो जो तरंगें होती हैं धरती से जो उठती है वो आपके सिर तक पहुंचती है, क्योंकि जो आपका आकाश तत्व है, आकाश मतलब खालीपन, वहाँ पर ये पहुंचती है। अब आप कहोगे बाहर में निकलती हो, हाँ बिल्कुल बाहर भी निकलती है। आप क्या करते हो, गर्मी से बचने के लिए आप सिर पे कुछ बांध लेते हो, चाहे वो साफा है, चाहे वो कैप है, किसी भी प्रकार का सूती कपड़ा आप सिर पे बांधते हो। तो होता क्या है, उस गर्मी को बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो वो गर्मी अंदर से गर्मी पैदा करेगी, क्योंकि उसको बाहर निकलना है। तो वो क्या करेगी, जल के साथ मिलकर वो बाहर निकलती है। जल यानी कि आपके सिर के अंदर पसीना आता है वो इसी वजह से आता है। अब ये था इसका मुख्य कारण भी, ये किस वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। अब इसका निवारण भी हम सोचते हैं भी, ये इसका निवारण क्या है, इस गर्मी को बाहर निकालने के लिए क्या करें। 2 ऑप्शन आपके पास, जिसमें से एक ऑप्शन है जो कि काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है, उसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन
करते रहते हैं किंतु उसका सही सदुपयोग नहीं करते। अब वो क्या है? वो है आपका जल। जब आप स्नान करते हो तो हम उस गर्मी को कैसे निकाल सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। किस तरह हमें स्नान करना चाहिए, किसके द्वारा हमें वह जो गर्मी है हमारे मस्तिष्क में पहुंची है उसको डाउन यानी कि पृथ्वी तत्व में वापस डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस तत्व के बारे में जानने के लिए कि कैसे वो जो गर्मी है हमारे मस्तिष्क में पहुंची है उसको बाहर निकालना है। और इसके लक्षण भी आपको बता देता हूँ। आपको प्यास अधिक लगेगी, ठीक है, जितना पानी पियोगे उससे भी ज़्यादा, कुछ समय के बाद में आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, उससे आप डिमांड होगी भी उससे भी अधिक मैं पानी पीऊँ। दूसरा, उस गर्मी के कारण आपके मस्तिष्क में गर्मी ही रहेगी, आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि आपके मस्तिष्क के अंदर गर्मी है, ठीक है। ये कुछ सामान्य लक्षण है जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं हमारे शरीर के अंदर गर्मी है। शरीर का जो मतलब जो तापमान है, यानी कि जो शरीर का जो एक सामान्य तापमान है उससे भी अधिक आपका शरीर का तापमान रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे शरीर के अंदर ये बुखार लगता है, ऐसा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बुखार नहीं होगा, गर्मी होगी आपको। तो इसका निवारण कैसे करें, किस तरह से शरीर की गर्मी को शांत करें जो मस्तिष्क में हमारे पैदा हो रही है, जो कि अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न कर रही है, चाहे वो सिर दर्द है या माइग्रेन है, किसी भी प्रकार का रोग जो भयंकर रोग है उत्पन्न कर रही है। अगर उसको हमने नहीं किया, ये सब नेचुरल होती है। तो बड़े बुजुर्ग थे, यानी कि हमारी जो पीढ़ी है उससे जो पीछे की पीढ़ी है उनको इस बीमारी का उनको इलाज का पता था। वो क्या करते थे, जब भी वो नहाते थे तो सबसे पहले अपने सिर पर पानी डालते थे। हमें क्या करना है आज के समय में, चाहे वो जब आप नहाते हो तो वो फुहारा सिस्टम हो या वो फिर बाल्टी वाला सिस्टम है, तो आपको खड़ा होना है। खड़ा होकर आपको सबसे पहले आपके जो टोप है उसमें पानी डालना है, यानी पानी बिल्कुल स्लो डालना, धीरे डालना, फिर एकदम डालना पानी, यानी कि कुछ समय के बाद में पानी डाला धीरे धीरे, उसके बाद में ज़्यादा पानी डालना। तो ऐसा फील होगा कि जो गर्मी थी हमारे मस्तिष्क और शरीर के अंदर वो क्या था, नीचे की तरफ जा रही है, यानी पैरों के माध्यम से वो नीचे की तरफ निकल रही है। अष्टांग हृदयम जो भागवत संहिता है उसमें लिखा गया है कि जो शरीर की यानी जो मस्तिष्क की जो गर्मी है उसको बाहर निकालने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जल से वह गर्मी अपने शरीर के अंदर में से अधोमुख होकर पैरों के माध्यम से बाहर निकलती है। ये अष्टांग हृदय के अंदर लिखा गया है, जो कि एक प्राचीनतम ग्रंथ है, महर्षि भागवत जी ने लिखा था। सबसे आसान तरीका यही है गर्मी को शरीर से बाहर निकालने का। अगर हम ध्यान रखना इस बात का, अगर हम उस पानी को अधिक बार प्रयोग किया, यानी कि 2 या 3 बार हमने पानी डाला, ठीक है, 2 या 3 बार, सिर्फ 2 या 3 बार डालना पानी आपको। अगर उससे ज़्यादा आपने पानी डाला तो आपको सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, क्योंकि शरीर की एक तासीर होती है कि अगर हम ज़्यादा पानी वगैरह कुछ डालेंगे ऊपर शरीर की तरफ तो ऊपर से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। हमें उतना ठंडा नहीं करना, हमें 2 या 3 बार सिर्फ उस पानी से अपने शरीर की गर्मी को शांत करना है। उसके पश्चात आपको आपके जो पैर है, पैरों को धोना है। तो ये थी शरीर की गर्मी को शांत करना। भी शरीर को गर्मी को किस तरह शांत करें, जो हमारी जब हम चलते हैं तो वह गर्मी हमारे मस्तिष्क में चढ़ती है, उसको नीचे कैसे उतारना है, ये थी जल के द्वारा चिकित्सा। आप कहते हो भी हमारे पेट के अंदर क्या होता है कि वो गर्मी है, यानी जो आफरा कहते हैं या फिर जो वायु गोला है वो है हमारे पेट के अंदर, हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो उसके लिए आप मिट्टी चिकित्सा भी कर सकते हो। एक ऐसी मिट्टी जो एक शुद्ध रूप से, यानी जो जहाँ पर किसी भी प्रकार का छिड़काव ना किया
किया गया हो दवाइयों का, एक ऐसी मिट्टी जो सदुपयोग में लाया जा सकती है, उस मिट्टी का लेप आप पेट पर लगा सकते हैं। ध्यान रखें, जो महिला गर्भवती है वो इस मिट्टी का प्रयोग न करें, ठीक है, वो सिर्फ पानी का ही प्रयोग करें। ये थी हमारी छोटी सी क्लिप जो कि हमने अपने अनुभव से सीखा, वो आपके सामने प्रस्तुत किया कि शरीर की गर्मी को कैसे शांत करें। ठीक है जी, धन्यवाद।